को महात्मा बहुत समझाते हैं, क्या भरोसा है जीवन का, सही मायने में जिंदगी की क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का देती नहीं है किसी का। हम लोग मस्ती में गुण बनाएंगे, जीवन का कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। क्या भरोसा है
कनैयालाल कृष्ण लाल की जय। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं प्यारे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ नहीं देती। आत्मदेव जी को महात्मा जी समझाते हैं कि क्यों परेशान हो, ये जीवन के लिए, पुत्र के लिए, मोह के लिए क्यों पड़े। अरे भगवत आश्रय कर लोगे तो यहाँ से जब जाओगे तो हम रहे ना, मोहब्बत रहेंगे। अरे दास्ता तुम्हारी, तुम्हारे कर्मों की दास्ता। देखो हम और आपके कर्म ही यहाँ पे रह जाते हैं। आदमी चला जाता है लेकिन उसके नाम, उसके संस्कार और उसके कर्म ही इस यहाँ पे अमर रह जाते हैं, उसकी कीर्ति ही अमर रहती है। जब दुनिया से कोई जाता है तो जब अच्छा कर्म करके जाता है उसकी प्रशंसा होती है, लोग उसके लिए रोते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया कर्म किया था, लोगों के बीच में रहता था। लेकिन जब कोई बुरा आदमी इस दुनिया से जाता है तो जाने के बाद भी दुनिया वाले उसको गाली देते हैं। देखो पाप और पुण्य यही पे, यही कर्मों का फल है प्यारे। जब आप जाओगे तो जाने के बाद अगर दुनिया आपकी गाली देती है तो यानी आप नरकगामी हो। और बढ़िया कर्म करके जा रहे हो, दुनिया आपकी प्रशंसा कर रही है, यानी आप स्वर्गगामी हो। देखो जाना तो सबको है, कोई यहां रहने नहीं आया है, सबको जाना है। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलते न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। बस कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर, जाना सबको है प्यारे। आत्मदेव जी को महात्मा ज्ञान देते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्या करोगे बेटा को लेकर के, मरना सबको है। अच्छा कर्म करके मरो, भगवान का आश्रय करके भगवान के नाम को जपो, इतना चिंतन भगवान के लिए करो, उसके बाद मरोगे तो दुनिया तुम्हारी नाम लोगे, तुम ऐसे अमर हो जाओगे। क्या पुत्र के लिए मर रहे हो, पुत्र का चिंतन कर रहे हो, क्या पता बेटा होने के बाद तुम्हारा सम्मान करेगा, क्या पता। लेकिन आत्मदेव जी को वो महात्मा का उपदेश दिमाग में नहीं बैठता है। कामी को अगर कोई धर्म का उपदेश करे तो उसको धर्मोपदेश विष की तरह लगता है, क्योंकि उसको तो काम प्रिय होता है। अभी काम की चर्चा की जाए तो उसका कर्ण छिद्र बड़ा आनंदित होता है, लेकिन राम की चर्चा की जाए तो कर्ण छिद्र आनंदित नहीं होता है। उसी तरह से आत्मदेव जी का कर्ण छिद्र इसको सुन के आनंदित नहीं हो रहा था, उनको तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा कि जाओ जब तुमको पुत्र चाहिए तो ठीक है। अपने झोले से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दिया और कहे कि ले जाओ, ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल के ग्रहण के प्रभाव मात्र से तुम्हारे घर में एक सुंदर योग्य बालक का पदार्पण होगा। जाओ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, उस फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली को दे दिए। और धुंधली तो संशय की आग में जलने वाली थी, धुंधली धूम करो थी, बार बार संशय की आग में जलती थी। कोई भी बात अगर उसके सामने आ जाए तो उसके ऊपर संशय करके जल ले। उसका अंतर्मन का जो भाव था बड़ा गलत था प्यारे, संशय की आग में हर समय जलने वाली थी। आत्मदेव पंडित जी उस फल को लेकर के आए और बड़े सीधे महात्मा थे, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी से बताया कि महात्मा ने ये फल दिया है और इसको ग्रहण करो, और इसके ग्रहण से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली बेचारी उस फल को ले ली और मन में बड़बड़ाने लगी कि इनका तो और कोई काम नहीं है, कोई फकीर महात्मा मिल गया, कुछ भी उठा के दे दिया, लेके चले आए, इससे पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और इनको क्या पता पुत्र होगा कि नहीं होगा। बेचारी फल को लेकर के बड़ी चिंतित थी। तब तक उसकी बहन आ जाती है, और बहन जब आती है धुंधली को चिंतित देखती है, पूछती है कि बहन क्यों चिंतित हो। देखो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, उसके मित्र भी उसी तरह से मिल जाते हैं। धुंधली की बहन कहती है कि क्या बात है, क्यों चिंतित हो। धुंधली कहती है कि देखो ना, ये पंडित जी कहां से फल लेके आए हैं
और कह रहे हैं कि इसको खा लो। अब बताओ, फल खाने से पुत्र होता है? मान लो कि अगर कोई फल खाने से मैं गर्भवती हो गई, गर्भ होने के बाद मेरा उदर बढ़ने लगेगा, उदर जब बढ़ेगा तो मैं जो चटपटा इत्यादि खाती हूँ वो मैं नहीं खा पाऊंगी। इतना ही नहीं, मान लो कभी गांव में आग लग गया, सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं कैसे भगूंगी? मैं तो उस आग में जल के मर जाऊंगा। मुझको ये पुत्र तो नहीं चाहिए, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। धुंधली के बाद धुंधली को समझाती है कि क्यों परेशान हो? अरे वो फल लेकर के आए हैं, तुमको पुत्र चाहिए, उनको क्या पता कि तुम गर्भवती हो कि नहीं हो। और देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान जिसको देते हैं उसको छप्पर फाड़ के देते हैं। बेचारी धुंधली की बहन जब आई तो 4 इधर लटके थे, 4 इधर लटके थे, 4 आगे चल रहे थे। इतना ही नहीं, एक पेट में भी थी, गर्भवती भी थी। धुंधली की बात कहती कि देख, तेरे घर में खाने को दुनिया भर का है, कोई खाने वाला नहीं है। मेरे घर में खाने वाला है तो खाने का नहीं है। तो ये काम कर, तो अपने पति से कहती कि मैं फल खा ली और मुझको देखो मैं गर्भवती हूँ, समय आएगा जब ये पुत्र जो पुत्र होगा मैं तुमको दे दूंगी, उसके बदले में तुम मुझको धन दे देना, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। धुंधली ने कहा तो फिर ये फल? धुंधली की बहन कहती है कि तेरे दरवाजे